हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करते हैं वो है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न दिख रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में देखने को मिलते होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करते हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, जो कि आप छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हल करते हैं। वो तो अपना मेथड होता ही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये दिया गया है 5 5 5 5 5, ठीक है, फिर 5 5 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है, 5। इस प्रकार हम छोटी कक्षाओं से इसको जोड़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अपन जोड़ेंगे इसको 5 10 15 20 25, 25 5 कैरी 2, ठीक है, 5 10 15 20 2 22 कैरी 2, ठीक है, 5 10 15 2 17 7 कैरी 1, ठीक है, 5 5 10 और 1 11, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको काउंट करते हुए छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार का जैसे आपको प्रश्न दिया हुआ है और कंपटीशन एग्जाम में आपके पास कम टाइम है, तो उसको किस प्रकार से हल करें। सबसे पहले आपको संख्याओं को गिनना है। तो संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो संख्याओं को गिनने के बाद में उसके नीचे उतना ही लिख देंगे जितनी संख्याएं होंगी। 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिख दिया, ठीक है। 1 2 3, 3 लिख दिया, ये 2 लिख दिया और ये 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस प्रकार का जैसे आपको दिया गया हो तो उसको बड़ी संख्याओं की तरफ से छोटी संख्याओं की तरफ गुना करते हुए आते हैं। जैसे कि क्या करना है कि 5 × 5, ठीक है, ये करना है। तो 5 × 5 कितना हो गया 25, ठीक है। 5 × 5 कितना हो गया आपका 25, ठीक है। 25 को 5, ठीक है, कैरी यहाँ पर 2 हो गई, ठीक है। तो 5 × 4 20, 20, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया 20 और 2 कैरी 22, 2 हासिल 2, ठीक है, कैरी 2 हो गई दोबारा से। 5 3 15, ठीक है। 5 × 3 कितना हो गया 15 हो गया, 15 और 2 कैरी 17, 17 को 7, ठीक है, कैरी 1 हो गई, ठीक है। और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 × 2 करेंगे 10, 10 और कैरी 1, 11 को 1, ठीक है, कैरी कितनी हो गई 1, ठीक है। 5 × 1 कर देंगे, ठीक है। 5 × 1 करेंगे तो 5 और 1 कैरी कितना हो गया 6, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। अब मैं बात करूँ दूसरा प्रश्न, ठीक है। जैसे कि आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 3 3 3 3, ठीक है। यदि सभी संख्याएं समान होते हैं तब जाके ये ट्रिक लागू होती है, ठीक है। 3 3 3 3, ठीक है, 3 3 3, ठीक है, प्लस 3 3 प्लस 3, ठीक है, बराबर कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए करना पड़ेगा तो अपना वही नियम लगेगा कि संख्या कितनी दी गई है, वो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 संख्या दी गई हैं। ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे 5 × 3, ठीक है। इसको आप चाहो तो इधर से भी गुना कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे भी गुना कर सकते हो, आप चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इधर से, तो 5 3 15, ठीक है, 5, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 1 कैरी 13, 3 कैरी 1, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, कितना हो गया 3 3 9, 1 कैरी, ठीक है, 10 0 कैरी 1 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, ठीक है, 1 कैरी 7, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है, ये 3 आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। फिर मैं बात करूं दोस्तों, फिर मैं अब बात करता हूं कि आपको यदि पॉइंट वाली संख्याएं दी गई हों, जैसे कि तीसरा प्रश्न है आपका, जैसे कि आपको इस प्रकार से कोई संख्याएं दी गई हों 0.4444, ठीक है, प्लस 0.444 प्लस 0.44 प्लस 0.4
बराबर आपका, इस प्रकार से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप किस प्रकार से करोगे, आपका जो मेथड है वो तो वही रहेगा कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, कितनी संख्या रिपीट हो रही हैं, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितनी हो रही हैं रिपीट, 1 2 3, यहाँ पर कितनी हो रही हैं, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, ठीक है। और जो समझने वाली बात यह है कि आप जो बिना दशमलव वाली संख्याएं थी उसमें कहाँ बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटी से बड़ी की तरफ जाना पड़ेगा, इधर से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ कि इनको गुना करना है, ठीक है। इनको गुना करना है तो 4 × 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। इसके बाद में 4 × 2, ठीक है, 8, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना हो गया, 4 × 1 कितना हो गया, 4, ठीक है, ठीक है। 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है, कैरी अभी तक गई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में करना है 4 × 3, 4 3 12, ठीक है, 12 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में करते हैं 4 × 4, ठीक है, 4 चौका 16, कैरी 1 और 1 17, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि दशमलव सबसे बड़ी संख्या में कितने संख्याओं के पहले है, ठीक है। तो कितनी संख्याओं के पहले, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के पहले यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पर लग करके ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि अपना चौथा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि 0.777777, ठीक है, प्लस 0.7777 प्लस 0.777 प्लस 0.77 प्लस 0.7, ठीक है। इस प्रकार से आपको संख्याएं दी गई हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उसको आप किस प्रकार से करोगे, इसको करने के लिए सेम मेथड रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हो रही हैं, 4, ठीक है, कितनी 3, कितनी 2, कितनी 1, ठीक है। अब उनको छोटी से बड़ी की ओर जाना है, दशमलव में छोटी से बड़ी की ओर जाना है, तो 7 × 1 करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। 7 × 2 करेंगे, 7 2 14, ठीक है, 14 का 4, कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 हो गया, 7 3 21, ठीक है, यहाँ पर 21, कैरी 1 22, 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कैरी 2 हो गई, 7 चौका 28, 2 कैरी 30 0, ठीक है, कैरी 3 हो गई, ठीक है, कैरी 3 हो गई, ठीक है। 7 पत 35, 7 पंजे 35, ठीक है, 35 और 3 कैरी कितना हो जाएगा, 38, ठीक है, तो 38, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखना है हमको कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 संख्याओं के बाद देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस संख्या में 1 2 3 4 5 के बाद लगाएंगे तो आपकी नई संख्या बनेगी 3.80247, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों।